गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे बच्चों, आज रेलगाड़ी के हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर आ रही हैं। मिलने के कितने समय बाद वे आपस में मिल जाएंगी। बेटा ये क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था जब भी मीटर आ जाए उसे आपस में जोड़ना है। जैसे यहाँ पे क्या है 126 मीटर, यहाँ पे क्या है 114 मीटर। मीटर जब भी आए उनको जोड़ देना, तो कितना हो गया 10 4 2 240 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। जब भी मीटर आ जाए दोनों को क्या कर देना बेटा, प्लस कर देना है, जोड़ देना है, प्लस कर देना है। ठीक है। अब क्या है, अब थोड़ा सा आगे देखें। कहता है रेलगाड़ी क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर आ रही हैं। एक दूसरे की ओर क्या बताया था बेटा मैंने, एक दूसरे की ओर बताया था मैंने आपको। जब एक रेलगाड़ी इधर आए और एक रेलगाड़ी इधर आई, या व्यक्ति आए, कोई भी आमने सामने आए, तो चालों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। क्या कर देना बेटा, प्लस कर देना है। तो जो 30 है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और जो 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों बात बेटा मैंने आपको पहले बता दी है। जब भी मीटर आए क्या करना है, प्लस करना है। इसमें तो सोचना ही नहीं है, जब भी मीटर आए क्या करना बेटा, प्लस करना है। अब ये रेलगाड़ी की जो चाल है ये प्लस करनी है या माइनस करनी है, कल बताया था ना। जब आमने सामने आए तो प्लस और एक दिशा में जाए तो माइनस, है ना। तो क्या करना है बेटा, ये दोनों क्या है, एक दूसरे की ओर आ रही हैं, तो इन्हें प्लस कर देंगे। अभी पहला क्वेश्चन जो आपने किया था, तो कैसे किया था, किलोमीटर प्रति घंटा जो है बेटा, इसको मीटर पर सेकंड बनाएंगे। 18 एकम 18, 18 चौके 72, 5 चौक 20, 20 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 20 मीटर, इसका मतलब होता है एक सेकंड में 20 मीटर, है ना। फिर मैंने आपसे कहा था जो मीटर होता है वो ऊपर आता है, मीटर को आप ऊपर लिखोगे, बटे में ये लिखोगे, 0 0 काट दी, 2 एकम 2, 2 से आगे 12 है, तो आगे 12 सेकंड। क्या आगे बेटा, 12 सेकंड। बात क्लियर है। इसमें मैंने 3 स्टेप लिए हैं। पहला स्टेप होता है बेटा, किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर मीटर दिखता है उसको क्या कर देना है, प्लस, बिना सोचे। मीटर दिखा, केवल मीटर, तो प्लस कर दो। दूसरी बात क्या है बेटा, किलोमीटर प्रति घंटा है, आमने सामने तो क्या करना है, प्लस करना है, और एक दिशा में तो क्या करना है, माइनस करना है। बताया था ना, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि आप जो 1 किलोमीटर आ गया है इसको मीटर पर सेकंड बनाएंगे, ये भी आपको पता है ना। बस हो गया क्वेश्चन। अब ये दूरी है, दूरी बटे में चाल, क्या होता है, समय। लेकिन आपको केवल ये याद रखना है कि मीटर को ऊपर लिखना है,
मीटर क्या होता है, दूरी होती है, मीटर किलोमीटर दूरी में नापते हैं, तो ये बेटा हमेशा ऊपर लिखना है। और जो 20 है, 20 से इसको क्या कर देंगे, भाग, ये आपका आंसर आ जाएगा। अभी बेटा मैं आपको मैथ के बारे में नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको केवल क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूँ। थोड़े से क्वेश्चन देखते चले जाओ, ये कैसे होता है, इसके फार्मूला क्या है, इसकी टेक्निक क्या है, वो बाद में बताऊंगा। अभी बस देख लो, जो मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी बात को मान लो, बहुत आसान हो जाएगा बेटा ऐसे करने से। थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बेटा बाई चांस यहाँ कह दे 240 मीटर तथा 270 मीटर, 240 मीटर तथा 270 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रम से 40 किलोमीटर, क्या कहते बेटा, 40 किलोमीटर और 108 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और 68 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की ओर जा रही हैं, तो मिलने के कितने समय के बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो देखो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले जो मीटर मीटर है उसको जोड़ लेंगे, सबसे पहले जो मीटर मीटर है उसको जोड़ देंगे। तो 240 ये है, 270 ये है, इनको प्लस कर दो, कितना आ गया, 0, 1 और 5, ये तो आगे दूरी आपकी। अब एक है 40, एक है 68, तो कितना आ गया बेटा, 108, ये किस में था, किलोमीटर में, एक दूसरे की ओर है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। फिर जो 108 आया है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बनेंगे, 18 छिक्के 108, 6 पंजे 30, 30 मीटर पर सेकंड। अब क्या करेंगे, ये बेटा मीटर है, मीटर ऊपर लिखना है, मीटर ऊपर लिखना है, इस 30 से इसको भाग कर देंगे, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 3 सत्ते 21, तो कितना आ गया बेटा, 3 एकम 3, बच गए 2, 3 सत्ते 21, तो 17 सेकंड आ गया। कितना आ गया बेटा, 17 सेकंड। किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है, यहां तक एक बार नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चले आगे, चलो आगे चलते हैं। दो क्वेश्चन हो गए बेटा, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंबे को एक बिजली के खंबे को 20 सेकंड में पार कर लेती है, 20 सेकंड में पार कर लेती है, तो उसकी चाल ज्ञात करो। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए इस टाइप के मैं आपको कई क्वेश्चन करवाऊंगा, और ये सारे क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आए हुए हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ। देखो बेटा, जो मीटर है, आपको अभी जो मीटर है ये ऊपर लिख देना है ना, और ये क्या है, जो सेकंड है ये नीचे लिख देना है। ये बात बताई थी ना मैंने आपको, क्या बताई थी कि मीटर हमेशा ऊपर, चाल क्या होता है, समय क्या होता है, दूरी क्या होती है, बेटा ये सब बेकार की बात है, अभी कोई बात नहीं करनी। बस जो मैं कह रहा हूँ वो बात थोड़ा ध्यान दें, कि मैंने कहा मीटर ऊपर तो मीटर ऊपर, मीटर ऊपर तो मीटर ऊपर, जो दूसरी चीज है वो नीचे लिखना है। तो बेटा आपने इसे काट दिया, 0 0, 2 एकम 2, और ये आ गया 15, तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, और आपको नंबर मिल जाएंगे। बस इतना सा करना है। किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है? मीटर को ध्यान रखना, मीटर हमेशा ऊपर, समय दे रखा है, टाइम दे रखा है तो टाइम से भाग कर देंगे, और चाल दे रखी है यहाँ पे तो चाल से भाग कर देंगे, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। बस तीन ही चीज है बेटा इसमें। पहली बात क्या होती है, दूरी, दूसरी बात क्या होती है, समय, और तीसरी बात क्या होती है, चाल। ये बेटा बस तीन ही बात है। दूरी को लिखते हैं मीटर में या किलोमीटर में, समय को लिखते हैं, टाइम को सेकंड में या ओवर्स में,
और बेटा चाल को लिखते हैं मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो इसमें किलोमीटर नहीं दे रखा है, मीटर दे रखा है इस चैप्टर के अंदर ज्यादातर। तो क्या करना है, मीटर को ऊपर लिखना है। रेलगाड़ी की जो लंबाई है बेटा वो किलोमीटर में नहीं होती, मीटर में होती है। तो मीटर दे रखा होगा, उसको कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है। तो बेटा मीटर जब भी आए आपको ऊपर लिखना है। अगर आप समय से भाग करोगे तो चाल आ जाएगी, और चाल से भाग करोगे तो समय आ जाएगा। समय सबको पता है, या तो सेकंड में लिखते हैं या घंटे में लिखते हैं, है ना। और चाल मीटर पर सेकंड में लिखते हैं या किलोमीटर प्रति घंटे में लिखते हैं। बात क्लियर है ना बेटा यहाँ तक। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी समय दे दिया, क्या दे दिया, मीटर, समय दे दिया किसमें, सेकंड में, तो सेकंड से भाग किया तो आपका क्या आ जाएगा, चाल आ जाएगी। बेटा इसको नोट कर लिया आपने, इसको एक बार नोट करो, फिर आगे चलते हैं। सभी बच्चे नोट करें, कर लिया। चलो एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक ऐसे क्वेश्चन लेते हैं, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाती है। 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। बेटा क्वेश्चन यही बना दिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का। बहुत क्वेश्चन आते हैं, और जो क्वेश्चन मैं लगभग बता रहा हूँ सारे एग्जाम में आए हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लो। देखो बेटा इसके ऑप्शन दे रखे हैं 40, 48, 50 और कोई नहीं। 40, 48, 50 और कोई नहीं। ठीक है बेटा, ये ऑप्शन है। तो देखो मैंने आपको करने का बताया था तरीका, मीटर को हमेशा ऊपर लिखना है और समय से कर देना है भाग। कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको क्लियर है। तो आप इसे काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 चौक 20 और 0, 5 से काट दिया, 5 दिए 15, तो 40/3 मीटर पर सेकंड। यहां तक सभी निकाल लेंगे, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है। चलो बेटा थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखिए ये आपकी चाल है, ये क्या है, चाल। अब इस चाल को किलोमीटर में दे रखा है आंसर में, तो मीटर पर सेकंड में तो है नहीं, तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर बनाएंगे तो क्या करते हैं 18/5। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर बनाते हैं तो क्या करते हैं 18/5। पुरानी बात है, कल वाली बात है। बड़ी इकाई बना रहे हैं तो बड़ा ऊपर आएगा, है ना। बड़ा किसमें से, 5 और 18, ये 2 होते हैं बेटा। अब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर बनाना है तो बड़े वाला ऊपर, छोटे वाला नीचे, है ना। बड़े वाला ऊपर, बस ये याद रखना है। 5 से काट दिया, 5 × 40, 3 एकम 3, 3 से 3 सिंह 18, और ये हो गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा क्वेश्चन आएगा, बी। बहुत बढ़िया बेटा, बी आपका इसका आंसर आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है, एक बार इसे नोट करो फिर आगे चलते हैं। हो गया है, चलो लिखो एक अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, कम से कम 15 बार एग्जाम में आ चुका है। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखो बेटा आपके थोड़े मैं ऑप्शन चेंज कर देता हूं। इसके आपको ऑप्शन दे रखे हैं 45, 42, 50। 45 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन है 42, 45, 42, 50 और इनमें से कोई नहीं। ये बेटा आपके ऑप्शन दे रखे हैं। देखो बेटा ये 140 है, मीटर है ऊपर और जो सेकंड है वो नीचे। ठीक है, अब जब आप काटोगे तो क्या आएगा, मीटर पर सेकंड आएगा। अब ये मीटर है और ये सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड बनेगा। अगर आपको किलोमीटर बनाना है तो आप यही बना दो, इसको 18/5 से गुना कर दो, आपका एक बार में ही आंसर आ जाएगा, 2 बार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन करना जब आए किलोमीटर में। तो बेटा क्या करना है, 6 से 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ये आ गया, 2 सत्ते 14 और 0, और 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5 रह गए 2, 5 चौक 20, तो कितना आ गया बेटा 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपकी चाल क्या आ जाएगी, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। कर लोगे ना आप, एक बार इसे नोट करो फिर आगे चलते हैं। हो गया सभी का, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 देख लें। ये क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम में कई बार आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में है। थोड़ा सा यहां तक देखें फिर आगे चलते हैं। कहता है 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को
18 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। बेटा बाई चांस ये आपका है, अब मान लो इसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं, मान लिया 45 है और बी मान लिया बेटा 30 है और सी मान लिया 28 है और ये मान लिया इनमें से कोई नहीं है। तो बेटा मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ आपको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे बेटा ये क्या आपका मीटर, मीटर आते ही ऊपर लिखना है और जो 18 है ये तो सेकंड है, समय है, नीचे लिखना है, मीटर ऊपर लिखना है। तीन ही चीज़ होती है बेटा, एक होता है दूरी, एक होता है समय, एक होता है चाल। जो दूरी दे रखी है वो मीटर में दे रखी है और जो समय दे रखा है वो सेकंड में दे रखा है। तो दूरी ऊपर आ गई बेटा, मीटर ऊपर आ गया, समय नीचे आ गया। अब आपको किलोमीटर बनाना है तो 18/5 यही गुना करो, 18 से 18, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 8 40, तो कितना आ गया बेटा 28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा ऑप्शन देंगे आप? सी, शाबाश, आप ऑप्शन सी दे देंगे। किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? चलो एक बार नोट करो फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया सभी ने? चलो एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, मिटा दूं? चलो ठीक है बेटा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं बेटा। कहता है एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो उसकी चाल ज्ञात करो। ऑप्शन दे रखे हैं बेटा आपको ए, बी, सी और डी। ऑप्शन दे रखे हैं 10 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड और इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। आप कर लोगे? आप कर लोगे? अच्छा बताओ आंसर क्या है? बी आंसर है। बी आंसर कैसे है? आपने कहा है कि सर ये मीटर दे रखा है, मीटर को आपने समय से भाग कर दिया और आप कहते हो 12 आ गया जी आंसर, 12 सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड। सर बी आंसर है। नहीं बेटा बी आंसर नहीं है। सर क्यों नहीं है बी आंसर? बेटा देखो, बी आंसर जब होता है इसका जब यहां प्लेटफॉर्म ना होता, जब यहां प्लेटफॉर्म ना होता तो इसका बी आंसर होता। अब इसका बी आंसर नहीं है। सर क्यों नहीं है? देखो बेटा रेलगाड़ी मान लो यहां खड़ी है आपकी रेलगाड़ी और यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा हो, कोई खंभा खड़ा हो, कोई पेड़ खड़ा हो, कोई सिग्नल खड़ा हो, तो बेटा रेलगाड़ी स्वयं को पार करती है। मान लो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी स्वयं को ही पार करेगी, ठीक है। लेकिन बेटा कभी ऐसा आ जाए यहां रेलगाड़ी है और यहां पे प्लेटफॉर्म आ जाए, यहां रेलगाड़ी है यहां गुफा आ जाए, यहां रेलगाड़ी है यहां सुरंग आ जाए, यहां रेलगाड़ी है यहां पे आपकी एक अन्य रेलगाड़ी आ जाए, कभी भी ऐसे आ जाए बेटा, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैंने कहा प्लेटफॉर्म आ जाए, मैंने कहा गुफा आ जाए, मैंने कहा सुरंग आ जाए, मैंने कहा एक अन्य रेलगाड़ी आ जाए, अन्य रेलगाड़ी। तो बेटा जब इस तरह से आ जाएगा तो आपको सबको पता है इनकी लंबाई होती है, इनकी लंबाई होती है, और जब इनकी लंबाई होती है तो लंबाई तो दूरी होती है बेटा, तो इनको क्या करेंगे, इनको हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। लेकिन सर आदमी भी इतना मोटा होता है? अच्छा कुछ इतने मोटे भी होते हैं, हाँ इतने भी होते हैं, चलो वो भी ठीक है, इतने मोटे भी आदमी होते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन बेटा उसको आपको इग्नोर करना है,
पेड़ की मोटाई हो, आदमी की मोटाई हो, खंबा बहुत ऐसा हो, मीनार जैसा हो, तो भी बेटा उसे इग्नोर करना है ना। जो जो वर्ड आते हैं लगभग मैंने वो लिख दिए हैं, इन वर्डों में से ही आता है। बस सीधी बात समझो, जिसकी कम से कम थोड़ी सी लंबी सी लंबाई बन जाए, जैसे गुफा लंबी होती है, सुरंग लंबी होती है, प्लेटफॉर्म लंबा होता है, ये दूसरी रेलगाड़ी वो लंबी होती है। जब भी बेटा ये लंबी जो चीजें हैं जब ये आएंगी तो आपको क्या करना है, इनको प्लस करना है। तो बेटा यहाँ पे दे दिया प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म की तो लंबाई होगी, और प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी और यहाँ तो दे नहीं रखी, तो इसलिए बेटा ये ऑप्शन बी नहीं बनेगा आपका। अदरवाइज ये ऑप्शन अगर इनमें से होता तो बिल्कुल सही बनता। अब ये ऑप्शन आपका गलत है, अब ये ऑप्शन आपका नहीं बनेगा। तो ये बी है, तो आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा, डी, क्योंकि आंकड़े अधूरे हैं बेटा, इंफॉर्मेशन आधी है, इसलिए हम आंसर नहीं निकाल सकते। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलें, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। मिटा दूं से, नोट करोगे, चलो नोट कर लो, हो गया नोट। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8वां है। चलो 8वां क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। बात समझ आई कुछ, क्या समझ आया बताओ। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, बिल्कुल ठीक है बेटा। रेलगाड़ी कितनी है, 180। फिर अपनी समान लंबाई, हाँ, तो अपनी समान लंबाई की क्या है बेटा, समान लंबाई का प्लेटफॉर्म है, तो मतलब क्या है 180, ये हो गया, बिल्कुल सही। फिर क्या करोगे, दूरी, हाँ शाबाश बेटा, मीटर जब भी आए उन्हें क्या कर देना है, प्लस कर देना है, ऐड कर देना है, बिल्कुल सही है। अब मीटर को ऊपर लिख दिया, शाबाश, मीटर ऊपर आ गया। अब क्या करोगे, 18 सेकंड नीचे, ठीक है, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 0, तो कितना आ गया बेटा, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। आपके इसके ऑप्शन दे रखे थे बेटा आपको, 15 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बात क्लियर है ना बेटा आपको।